हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में करेंगे। यस, 10 मिनट में। जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी 10 मिनट में किया था, वैसे आज हम लीनियर इक्वेशन को भी 10 मिनट में करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन जो है वो ग्राफ पे हम कैसे लीनियर इक्वेशन को दिखाते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, वो आज हम इसमें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। आपने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सभी ने पढ़ी है, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, राइट? तो वो होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड अगर किसी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल हो गए तो वो हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल यूज किए, एक्स एंड वाई, ये हैं वेरिएबल्स, और ए और बी क्या है? कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट v, एंड c क्या है? c इज अ कांस्टेंट। c इज अ कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपके पास दो वेरिएबल हैं किसी इक्वेशन में, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इस तरीके से, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो लीनियर इक्वेशन के लिए आप एक याद रखिए हमेशा स्टूडेंट्स के, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जो है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हमेशा हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाला इक्वेशन दे दूँ, जिसमें मैंने आपको बोला x की वैल्यू फाइंड करो, तो x की वैल्यू फिक्स है, यही निकलेगी, x इक्वल्स टू -3/2, यही निकलने वाली है, इसके अलावा और कुछ नहीं निकलेगी यहाँ पे, राइट? लेकिन जब मैं टू वेरिएबल की बात करती हूँ तो उसमें वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, यहाँ पे कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ठीक है, वैल्यू वेरी होती रहती है अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं उसके। ठीक है, जैसे x की वैल्यू चेंज हो गई तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, y की वैल्यू चेंज होगी तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, पर्टिकुलर कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। हमें इस लीनियर इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। अब देखिए, किसी भी टू वेरिएबल वाली इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा और कैसे उसके सॉल्यूशन निकालेंगे हम, क्योंकि हमें एक्स और वाई की तो कोई वैल्यू पता ही नहीं है, अब हम कैसे निकालें, है ना? तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जो इक्वेशन आपको गिवन है ना, उस इक्वेशन में एक एक करके हम अपनी मर्जी से वैल्यू लेट कर लेते हैं। तो मैंने लेट कर लिया यहाँ पे, लेट मैं पुट करती हूँ वैल्यू यहाँ पे, पुट x इज इक्वल्स टू 0। जब मैं x की जगह 0 रखूंगी तो देखिए क्या होगा, 2 × 0, x इक्वल्स टू 0, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए क्या होगा, 2 × 0 प्लस y इक्वल टू 7। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, राइट? क्या बचेगा अकेला LHS में? y इक्वल्स टू 7। मतलब जब मैंने x की जगह 0 रखा तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल गई? 7 मिल गई, राइट? ऐसे ही आप x की जगह रख दीजिए 1 रख दीजिए। मैंने x की जगह 1 रखा इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या होगा, 2 + y इक्वल्स टू 7। 2 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7 - 2 तो आ जाएगा आपका y की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। तो जब आपने 1 रखा x की वैल्यू तो आपकी वैल्यू क्या निकल करके आई? 5। तो हमारे दो सोल्यूशन निकल गए, हमें दो और निकालने हैं। तो आप अपनी मर्जी से कोई वैल्यू रख सकते हो, आप y की वैल्यू भी रख सकते हो। जैसे मैंने y की जगह लेट कर लिया, y की जगह 0 रख दिया इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा, यहाँ पे 2x + 0 इक्वल्स टू 7। तो 2x इज इक्वल्स टू 7, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/2, राइट? 7/2 आ गई, जिसको मैं 3.5 भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे दो सोल्यूशन आ गए, जब मैंने 0 वैल्यू रखी तो ये आ गया, राइट? अब मैं y की जगह 1 रख देती हूँ, तो क्या होगा, जब हम y की जगह 1 रख देंगे, 2x + 1 इक्वल्स टू 7, 2x इज इक्वल्स टू 7 - 1, तो 2x इज इक्वल्स टू 6, और 6 में मैं 2 का डिवाइड कर दूंगी तो x की वैल्यू मेरी 3 आ जाएगी। तो जब मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू मेरी 3 निकल के आई। तो मेरे सॉल्यूशन क्या क्या हो गए, पहला x की वैल्यू हो गई यहाँ से x की वैल्यू हो गई 0, तो y की वैल्यू हुई 7। यहाँ से x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू निकल करके आई थी 5।
यहाँ पे y की वैल्यू जब 0 थी तो x की वैल्यू आपकी निकल करके आई थी 3.5, राइट। और यहाँ पर जब आपने x की y की जगह आपने 1 रखा था तो x की वैल्यू 3 निकल करके आई। तो दीज आर योर 4 सॉल्यूशंस जो आपको इस तरीके से क्वेश्चन में करने हैं, ठीक है। जो जब भी सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको बोलेगा तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। या फिर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑन द ग्राफ, तो ग्राफ पे जब इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करोगे तो ये एक्चुअल में क्या निकले हैं, ये पॉइंट्स ही तो निकल करके आए हैं। इन्हीं पॉइंट्स को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। जब रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन जो है वो ग्राफ पर इन सारे पॉइंट्स को जोड़ने से इक्वेशन ग्राफ पे रिप्रेजेंट हो जाएगी। बस हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया हो सभी को। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना, ड्रॉ करना है। तो मैंने x की जगह पे पहले 0 रखा। मैंने आपको बोला कि एक एक करके आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकाल लीजिए, वो भी बहुत है, ठीक है। तो x की जगह मैंने 0 रखा, y की जगह पे क्या, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब x की जगह 0 रख देंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगी, राइट। अब x की जगह जब 4 रख देंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की जगह पे 4 रखा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब x की जगह 0 रखा था तो y की वैल्यू 4 आई थी, x की जगह 4 रखा तो y की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो ये 2 सॉल्यूशन हो गए हमारे और हम इस तरीके से इसको टेबल में लिख लेंगे। x की वैल्यू 0 ली थी तो y की वैल्यू 4 आई थी, y की वैल्यू 4 आई थी, और x की वैल्यू जब हमने 4 ली थी तो y की वैल्यू 0 आई थी। ये हमारी 2 इक्वेशंस हैं, सॉरी पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे मार्क करते हैं। तो देखिए x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, y एक्सिस पे होगी, ये इधर पे, राइट, यहाँ पर होगी। तो 0 और y की वैल्यू 4, तो 4 यहाँ पे मिल जाएगा 4, तो पहला पॉइंट हमने यहाँ मार्क कर दिया। दूसरा पॉइंट 4 0, मतलब x की वैल्यू 4 यानी ये हो गया पॉइंट, और y की वैल्यू 0। आपको पता है कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट मार्क कर दिया। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और वही हमारी इक्वेशन है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपको मैं कोशिश कर रही हूँ कि जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ कवर करने की। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इफ 2, 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू निकालनी है। सो इक्वेशन इज 2x + 3y equals to k. Now put x is equals to 2 and y is equal to 0। जो पॉइंट आपको दिया हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर निकल आएगा। इन इक्वेशन फर्स्ट मैं यहाँ पुट कर दूंगी तो 2 × 2 + 3 × 0 इक्वल टू k आ जाएगा मेरा। तो ये हो जाएगा 4 + 0 इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे मेरे k की वैल्यू निकल करके आएगी 4। Hence the value of k is 4. Hence the value of k is 4. तो इस तरीके से आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी इक्वेशन फ्रेम करने के लिए भी आपको दे देता है वर्ड प्रॉब्लम। इक्वेशन फ्रेम करके सॉल्यूशन निकालने के लिए देता है और फिर उसको ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करवा लेता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा है पार्ट ऑफ अ मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली ऑन मिल्क इज फिक्स्ड विच इज ₹2600, ठीक है। फैमिली जो एक्सपेंसेस हैं मिल्क के ऊपर जो खर्चा होता है वो फिक्स है, 2600 है। एंड द रिमेनिंग वेरीज विद द क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन एक्स्ट्रा एट द रेट ऑफ 52। मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा मिल्क लेता है तो वो 52 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से वो एक्स्ट्रा है चार्ज। Now taking the quantity of milk required extra as x liter and total expenditure on milk as y, मतलब टोटल दूध पे जो खर्चा हुआ है वो मैंने ले लिया y और x लीटर एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है हमको। तो हमें इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे आप इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे? तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मिल्क इज
मतलब आप अगर फिक्स्ड कॉस्ट की बात करेंगे जो कि 2600 है, मैं क्वेश्चन में दी हुई है, इतना तो वो लेते ही हैं। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा और लेते हैं तो वो है 52 रुपीज़। तो एक्स्ट्रा के लिए हमने क्या लेट करना है, क्वेश्चन में दे रहा है एक्स लीटर। अगर मैं एक्स लीटर दूध ले रही हूँ तो 52 पर लीटर के हिसाब से अगर टोटल प्राइस निकाला जाए इसका 52 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, राइट। तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, टोटल एक्सपेंडिचर उसने बोला है अगर वाई है तो टोटल एक्सपेंडिचर विच इज वाई इज इक्वल टू कितना खर्चा होगा, 2600 रुपये तो फिक्स है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक्स्ट्रा दूध लिया, तो एक्स्ट्रा दूध मान लीजिए एक्स लीटर लिया उन्होंने, तो एक्स लीटर का कितना पैसा बना, 1 लीटर 52 रुपीज़ का है, तो एक्स लीटर कितना हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई 52 हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। आप 52 एक्स वाई माइनस 52 एक्स इज इक्वल टू 2600, दिस इज योर इक्वेशन। अब आपको अगर इस इक्वेशन को, अभी तो सिर्फ बोला था कि इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दी। अगर इसी को वो सॉल्व करवा लेता तो आप इजीली इसको सॉल्व भी कर सकते थे। आप एक एक करके y की वैल्यू x की वैल्यू लेट करते तो y की वैल्यू मिल जाती और फिर इसको हम ग्राफ पे दिखा देते, राइट। तो इस तरीके से आप ग्राफ पे दिखा देते हैं तो आपको स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैंने कोशिश की है सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।